गुड इवनिंग खुशी, आयुष, मेहुल, राम राम, श्रेया, लक्ष्मी, निवेदिता, सिंटू, वेद प्रकाश, सभी को राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अवनीत, क्या हाल है सभी का? नीतीश, सूरज, क्या हाल है सभी बच्चों के भाई? चार तक क्वेश्चन हो गए सभी के? चार तक क्वेश्चन हो गए। आज मैं थोड़ा काम ज़्यादा करवाने के मूड में हूँ। चार क्वेश्चन हो गए सभी के, जल्दी बताओ। चार क्वेश्चन हो गए तो फिर हम फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ का थर्ड पार्ट बता देंगे। मैं बढ़िया हूँ नीतीश, पूनम गुड इवनिंग। फोर्थ का थर्ड पार्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ का थर्ड पार्ट बता देंगे बिल्कुल। फोर्थ का थर्ड। यार मेरे फ़ोन में सारे खुल रहे थे, मेहुल सारी पीडीएफ खुल रही थी। सुशील पीडीएफ हो गया यार अपलोड, मैंने देखा था, सही है वो। नैन्सी हेलो गुड इवनिंग। हाँ फोर्थ का थर्ड करवा दूंगा, फोर्थ का थर्ड कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा दूंगा फोर्थ का थर्ड। नहीं ओपन हो रहा, आज भी नहीं हो रहा। नैन्सी गुड इवनिंग। मेरे में तो हो रहे थे यार तीनों क्लासेस, तीनों पीडीएफ्स ओपन। नैन्सी फर्स्ट क्लास है, वेलकम वेलकम। हमारे पास एक नैन्सी ऑलरेडी है। सब्स्टिट्यूशंस के और क्वेश्चन नहीं है, बस यहाँ पे इतने ही है। फिर हमें अब सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा कहाँ पर? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करवा रहा हूँ नैन्सी, फोर्थ का लास्ट कर रहे हैं बिल्कुल। चलो सेकंड करते हैं, नहीं लास्ट करते हैं। मैं उसको फिर से करवाता हूँ अपलोड, और क्या करूँ अब। इसको सिंप्लीफाई करना है। क्लियरली दिख रहा है ए माइनस एक्स बी और ए प्लस एक्स बी है। क्लियरली दिख रहा है ए माइनस एक्स बी और ए प्लस एक्स बी है। कोई नहीं निवेदिता, ले लेना ठीक है, उसको रिपीट को देख लेना। शुभम, आनंद गुड इवनिंग सभी को। सूरज, हर्ष गुड इवनिंग, वही गुड इवनिंग। आ जाओ जल्दी से। तो क्लियरली दिख रहा है सब्स्टिट्यूट, तो क्या करेंगे हम? पुट करेंगे एक्स को क्या? ए कोस थीटा। एक्स को क्या पुट करेंगे? ए कोस थीटा। नहीं इससे हार्ड कुछ आते हैं वो क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, ठीक है, वो हम कर देंगे, ठीक है। चलो करते हैं। टेन इनवर्स रूट में ए माइनस ए कोस थीटा अपॉन में ए प्लस ए कोस थीटा, ठीक है भाई। ये है किशोर, विजिबल हो रहे हैं बिल्कुल। हाँ चैप्टर 1 का डाउट सेशन रख लेंगे संडे को, सैटरडे को बिल्कुल। चलो तो टेन इनवर्स रूट में क्या आ जाएगा? ए को कॉमन लेके कैंसिल कर दो, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ए को कॉमन लिया और कैंसिल कर दिया। अब क्या करेंगे? फॉर्मूलेज यूज करेंगे। 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दोनों फॉर्मूलेज मैंने लास्ट क्लास में बताए थे, ठीक है। तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो टेन इनवर्स के अंदर क्या आ गया? रूट में टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया? गुड इवनिंग। अब है रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर पावर 1 बन जाएगी, तो टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि भाई टेन इनवर्स से टेन को आइडेंटिटी कब बनाऊंगा? जब ये थीटा बाई 2 को मैं दिखाऊंगा कि ये प्रिंसिपल ब्रांच में जा रहा है, जब ये थीटा बाई 2 को मैं दिखाऊंगा प्रिंसिपल ब्रांच में जा रहा है, तब मैं कह सकता हूं कि टेन इनवर्स को मैं टेन से क्या बना सकता हूं? आइडेंटिटी बना सकता हूं। हर्ष लास्ट क्लास देखना, एक्स को कोस थीटा क्यों रखा, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है भाई? हमें दिया हुआ है माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, ठीक है। ये दिया हुआ है। एक्स को क्या मान के चल रहे हैं? एक्स को मान के चल रहे हैं ए कोस थीटा। तो एक्स को ए कोस थीटा रखो, माइनस ए लेस देन ए कोस थीटा और लेस देन ए रख दिया। मेरे को थीटा तक पहुंचना है धीरे धीरे।
सबसे पहले क्या करो, ए से डिवाइड करवा दो। सबसे पहले क्या करो, ए से डिवाइड करवा दो, तो क्या बन जाएगा -1 लेस देन कोस थीटा लेस देन 1। मैंने ये भी बताया था अगर कोस थीटा -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, अगर कोस थीटा -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो थीटा कहाँ बिलोंग करेगा भाई, 0 से पाई के इंटरवल में, 0 से पाई के इंटरवल में, ठीक है, 0 से पाई के इंटरवल में बिलोंग करेगा, है ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि थीटा जो होगा तुम्हारा, थीटा जो होगा वो 0 से लेके पाई तक मिलेगा। थीटा जो होगा वो 0 से कहां तक मिलेगा, पाई तक मिलेगा, ठीक है। साहिबा नमस्ते, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, मेरे को क्या देखना है, थीटा बाई 2 देखना है। तो थीटा बाई 2 से 2 से और डिवाइड कर दो, तो 0 लेस देन थीटा बाई 2 और लेस देन पाई बाई 2, ठीक है भाई। तो थीटा बाई 2 जो है वो बिलोंग कर गया किसमें, 0 से पाई बाई 2 में। अगर ये 0 से पाई बाई 2 में बिलोंग कर गया, अगर ये 0 से पाई बाई 2 में बिलोंग कर गया तो हम कह देंगे ये 0 से सॉरी -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के ओपन इंटरवल में भी जाएगा। -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से 0 -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक जाएगा। नहीं, वो रीजन नहीं है आयुष, वो रीजन अलग है, वो रीजन मैं अभी नहीं बता सकता, वो डेरिवेटिव के बाद बताऊंगा, ठीक है। सुनील कुमार गुड इवनिंग, वो रीजन मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे हेयर थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू -पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी बना देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू निकालो, यहां से थीटा की वैल्यू निकालो इसमें, ठीक है। थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, x इज इक्वल टू ए कोस थीटा दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है। तो यहां से कोस थीटा क्या आ जाएगा तुम्हारा, x बाई ए, और थीटा आ जाएगा तुम्हारा कोस इनवर्स x बाई ए। कोस इनवर्स क्या आ जाएगा, x बाई ए। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे वापस सब्सटीट्यूट करो, तो 1/2 क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स x बाई ए। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा आयुष, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। डाउट सेशन सैटरडे को रख लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये डाउट था तुम्हारा, ये मैंने डिस्कस कर लिया, आसान सा था। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पोर्शन पर, आइडेंटिटीज को स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं किसको, आइडेंटिटीज को। तो सबसे पहले आइडेंटिटीज आती है tan को लेके। सबसे पहले भाई जिसको ये इंटरवल का डाउट है, ये चीज कैसे हुई, ये चीज कहां से हुई, वो पिछला लेक्चर प्लीज देख लो, वहां पे मैंने बड़े अच्छे से ये एक्सप्लेन किया था कैसे ये रेंज आ रही है, कैसे ये बिलोंग कर रहा है। ये जो डाउट है तुम्हारा पिछली क्लास देख लो, वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं हम आइडेंटिटीज की। यहां से आइडेंटिटीज शुरू हो रही हैं, यहां से आइडेंटिटीज शुरू हो रही हैं। अब बात करते हैं आइडेंटिटीज की। देखो सबसे पहले आइडेंटिटी आएंगी tan की, सबसे पहले आइडेंटिटीज आएंगी tan से रिलेटेड, tan इनवर्स से रिलेटेड, ठीक है। तो यहां से आइडेंटिटीज शुरू हो रही हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी आती है भाई तुम्हारी किसकी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी। सबसे पहले आइडेंटिटी किसकी आती है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी। ये क्या होगी, tan इनवर्स के अंदर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। tan इनवर्स के अंदर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन क्या, उल्टा लिख दिया यार, सॉरी 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 मिस्टेक कर दी। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, सॉरी मिस्टेक के लिए क्षमा, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब इस आइडेंटिटीज में एक कंडीशन है, इस आइडेंटिटी में एक कंडीशन है। सबसे पहले आइडेंटिटी क्या आई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दूसरी आइडेंटिटी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सॉरी माइनस, प्लस तो लिख चुके हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी लिखेंगे। ये क्या हो जाएगी तुम्हारी, tan इनवर्स
एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ये दो आइडेंटिटीज हैं tan से रिलेटेड। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ये दो आइडेंटिटीज हैं tan की। अब बात आती है इनकी कंडीशन की। ये तो कह रहा है कि एक्स वाई जो है ना हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। एक्स वाई जो है हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। क्यों, ताकि ये सारा का सारी जो अंदर की चीज है ना ये पॉजिटिव रहे। क्योंकि अगर एक्स वाई के बराबर हुई तो फिर ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। एक्स वाई अगर 1 के बराबर हुआ, एक्स वाई अगर 1 के बराबर हुआ तो ये जो नीचे वाली चीज है ना, ये नीचे वाली चीज 0 बन जाएगी और फिर ये डिफाइन नहीं होगा। अगर 1 से बड़ा हुआ तो ये डिनोमिनेटर नेगेटिव बन जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। और फिर ये साइन tan का जो क्वाड्रेंट है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो tan का क्वाड्रेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या रखते हैं, एक्स वाई को हमेशा 1 से छोटा। तो जब भी ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि x इंटू में y का जो प्रोडक्ट है वो 1 से कम होना चाहिए। ठीक है, यहां पे x इंटू में y का जो प्रोडक्ट है वो मैं कहूंगा कि -1 से बड़ा होना चाहिए। x इंटू में y का जो प्रोडक्ट है वो -1 से बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहां पे मैं क्या कहूंगा, x इंटू में y का प्रोडक्ट -1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है भाई, -1 से बड़ा किस लिए होना चाहिए, -1 से बड़ा होगा तो फिर ये नीचे वाला पॉजिटिव रहेगा और अगर -1 होगा तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, माइनस क्यों नहीं होगा वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, पहली बात तो ये कि यहां पर एक्स वाई जो है वो लेस देन 1 रहना चाहिए और यहां पे एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। समझ में आ गई बात। ये दोनों आइडेंटिटी सबको याद हुई या नहीं हुई, पहले ये बताओ। जो बोर्ड का काम है वो ये है, जो बोर्ड में आएगा, जो तुम्हारे बोर्ड के अंदर जो पेपर हमें आएगा सीबीएसई के में और बाकी बोर्ड्स में जो काम आएगा वो आएगा ये। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। यहां तक ये दो आइडेंटिटी समझ में आ गई सभी को। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। x इंटू में y का जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा होना चाहिए। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होना चाहिए tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। और जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है वो -1 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो, अगर ये काम हो गया तुम्हारा बोर्ड्स का, बस बोर्ड का यही काम है, एनसीईआरटी शायद कल करवा दूंगा अर्जुन में। बोर्ड का यही काम है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी हो रही है अर्जुन, ये भी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके देखना, तू आज कर लेगा दोनों एक्सरसाइजेस के। अब जो बोर्ड की बात नहीं है वो कर लेते हैं। अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो गया तो क्या, अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो गया तो क्या, और अगर यहां पर एक्स वाई जो है लेस देन -1 हो गया तो क्या। ठीक है, तो क्या करेंगे। तुम्हारे एलिमेंट्स के बुक में सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो ये चीज सेटिस्फाई करता मिलेगा। ठीक है, तो उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। और ये नहीं मिलेगा तुम्हें बोर्ड में डायरेक्ट, तुम्हें सेटिस्फाइड कंडीशन मिलती है मोस्टली बोर्ड के अंदर, डायरेक्ट सेटिस्फाइड कंडीशंस मिलती हैं और उसमें हमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं होती। अब देखो, मान लो एक्स वाई जो है ना वो ग्रेटर देन 1 है। अब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 दो कंडीशंस में हो सकता है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 और वाई इज ग्रेटर देन 0। या तो दोनों पॉजिटिव हो, अगर दोनों पॉजिटिव हो तो आएगा एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इंटू में वाई ग्रेटर देन 1। और एक कंडीशन ये होगी कि भाई एक्स भी लेस देन 0 होगा और वाई भी लेस देन 0 होगा। ये दोनों कंडीशंस होंगी तभी आएगा, बताओ। या और भी कोई पॉसिबिलिटी है, बताओ, या और भी कोई पॉसिबिलिटी है। एक्स इज ग्रेटर देन 1 जो आएगा वो इन दोनों कंडीशंस के साथ ही आएगा ना, हाँ है ना, जल्दी बताओ। ठीक है, और तो तीसरी कोई कंडीशन बन नहीं सकती। ठीक है, यहां की बात करते हैं,
ये बात तभी पॉसिबल है लेस देन -1। लेस देन -1 का मतलब है नेगेटिव आना चाहिए। तो या तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू लेस देन 0, या फिर x की वैल्यू लेस देन 0 हो और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0। मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। शिवांश वो दूसरी क्लास है बेटा जो नेगेटिव आ रहा है। हाँ तो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं विकास, वो यही तो मतलब वो x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर ये चीज मिले तुम्हें, अगर ये चीज मिले तुम्हें x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, तो तुम क्या करोगे, पाई में ऐड कर दोगे इस चीज को। तो तुम फॉर्मूला ऐसे यूज करोगे, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। और ये जो प्रूफ्स हैं इनके, इन रिजल्ट्स के जो प्रूफ्स हैं वो तुम्हारे इन वाली चीजों के, वो बियॉन्ड द स्कोप है, वो सीबीएसई के हिसाब से नहीं है, वो बियॉन्ड द स्कोप है। तुम मेरे से पूछ रहे हो, मैं इसलिए इसका जवाब तुम्हें दे रहा हूं। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखो कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पाई में इसको ऐड कर दो, दोनों पॉजिटिव हैं तो पाई में इसको ऐड कर दो। ठीक है, इसका मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा मतलब समझा दूंगा कि ये करना क्या चाह रहा है। और अगर दोनों के दोनों एक्स और वाई नेगेटिव हैं तो क्या करोगे, माइनस के पाई में ऐड कर देना। वन माइनस एक्स वाई, ये तुम्हें अलग से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर वो तुमसे कैलकुलेट करवा रहा है, मान लो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3, ये कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, ये कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, तो इसका मतलब x और y दोनों ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो 1 से बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, पाई में ऐड करके इसको सोल्व करूंगा, पाई में ऐड करके मैं इसको सोल्व करूंगा, x प्लस 2 प्लस 3 अपॉन में 1 माइनस 6। इसको मैं फिर ऐसे सोल्व करूंगा, इसको मैं फिर ऐसे सोल्व करूंगा। ठीक है, इसको मैं फिर ऐसे सोल्व करूंगा ताकि ये क्या बने तुम्हारा 5 अपॉन माइनस 5 tan इनवर्स -1 बन जाए। समझ में आई बात। अगर वो तुम्हें ऐसे दे देता, मान लो tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3, अगर वो तुम्हें ये दे देता तो उस केस में तुम क्या करोगे, माइनस लगाओगे। उस केस में तुम क्या करोगे, माइनस लगाओगे और प्लस में क्या एक्सपेंड कर दोगे, tan इनवर्स -2 -3 अपॉन में 1 -6। उस केस में तुम इसको ये एक्सपेंड करोगे। ठीक है, उस केस में तुम उसको ये फिर एक्सपेंड करोगे। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, इस केस में ना तो एलएचएस नेगेटिव बन रही है, इस केस में एलएचएस क्या बन रही है, नेगेटिव बन रही है। जो सेकंड वाला केस है, अगर x भी नेगेटिव हुआ और y भी नेगेटिव हुआ तो एलएचएस नेगेटिव होगा, एलएचएस क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर यहां पर तुम्हारा x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव हुआ तो ये वाली जो चीज बनेगी ना, ये नेगेटिव बनेगी। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि यहां से भी माइनस बाहर आएगा और यहां से भी माइनस बाहर आएगा, है ना भाई। tan इनवर्स -2 जो होगा और प्लस में tan इनवर्स -3 जो होगा, ये एक नेगेटिव नंबर आएगा क्योंकि माइनस का tan इनवर्स 2 बनेगा और माइनस का tan इनवर्स 3 बनेगा। ये हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है एक तरीके से, इस पे इतना समय लगाने की जरूरत नहीं है, पर तुम्हारे सेटिस्फैक्शन आ जाएगा, बस ये है। तो एलएचएस क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस केस में एलएचएस जो बनेगी वो नेगेटिव नंबर कैलकुलेट होके आएगा। तो इसको मैं माइनस में ऐड करने का मेरा पर्पस ये रहता है कि ये चीज भी नेगेटिव निकल के आए, ये चीज भी क्या निकल के आए, नेगेटिव निकल के आए। ये चीज नेगेटिव बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, माइनस पाई में ऐड कर देता हूं। ये चीज माइनस बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, माइनस पाई ऐड कर देता हूं, क्योंकि अब कुछ भी आएगा यहां पर, कुछ भी आएगा यहां पर tan इनवर्स, ये वाली चीज कुछ भी निकल के आएगी, निकल के आएगी -π/2 से +π/2 के बीच में, -π/2 से +π/2 के बीच में निकल के आएगी। और -π/2 से +π/2 के बीच की कोई भी चीज अगर -π में जोड़ोगे तो ये हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए, उस चीज को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, -π रखते हैं। ठीक है, ठीक है। और अगर तुम्हारा प्लस है, अगर दोनों प्लस हैं,
tan इनवर्स -2 प्लस में tan इनवर्स -3, अगर दोनों प्लस के हैं तो LHS तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, LHS क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएंगे तुम्हारे क्या, ये तुम्हारी क्या आउटपुट देगा, पॉजिटिव आउटपुट देगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पाई प्लस आ जाएगा tan इनवर्स में, ताकि ये हमेशा पॉजिटिव रहे, ताकि ये हमेशा क्या रहे, पॉजिटिव रहे। आयुष यार तेरा पोज हो रहा है, तू रिपीट में देख लेना बेटा, अब मैं क्या करूं, तेरा अकेला कैसे सही करवाऊं, बाकी सबका सही चल रहा है, ठीक है, रिपीट में देख लेना, ठीक है। तो इसको नेगेटिव को नेगेटिव रखने के लिए माइनस पाई जोड़ देता है, और पॉजिटिव को पॉजिटिव रखने के लिए प्लस पाई जोड़ देता है। तो बस तुम्हें रीजन के पीछे नहीं पड़ना, तुम्हें बस ये दोनों चीजें याद रखनी है, रखना चाहो तो। ये तुम्हारे कहीं आड़े नहीं आएगा, ये तुम्हारे कहीं आड़े नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां पे भी वही चीज है, यहां पे भी वही चीज है, कहां x प्लस 1 प्लस एक्स वाई होगा नीतीश, कहां पर 1 प्लस एक्स वाई होगा, 20 बार कमेंट कर चुका है, कहां 1 प्लस एक्स वाई होगा, सही तो लिख रखा है, हर जगह सही लिख रखा है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ये कंडीशन आ जाए, अगर तुम्हारे पास ये कंडीशन आ जाए कि x बड़ा हो 0 से, तो इसमें पाई ऐड कर देना, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई कर देना। और अगर x लेस देन नेगेटिव हो, अगर x नेगेटिव हो तो माइनस पाई में ऐड कर देना, ठीक है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। बस इन दोनों चीजों को तुम्हें याद रखना है, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। सिर्फ ये साइंस को बैलेंस रखने के लिए, नेगेटिव को नेगेटिव के बराबर, पॉजिटिव को पॉजिटिव के बराबर रखने के लिए ये चीज कर रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें सिर्फ इतना याद रखना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई व्हेन एक्स वाई इज लेस देन 1। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। जिसको नोट करनी है ये चीजें नोट कर लो, होने के बाद डन कर देना। कई बार विकास वो पहले आया होगा, रिसेंटली नहीं आया होगा, बाकी मैंने बता दिए हैं, हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट का सेकंड लाइन, फर्स्ट का सेकंड लाइन क्या बोलू, रेड पेन से जो किया है उसको लिख लो जरूर से जरूर, ठीक है। खुशी ध्यान में रखना है, इस चीज को ध्यान में तो रखना है। अभी एक क्वेश्चन आएगा अभी इस बुक के अंदर, पर मैं कह रहा हूं ये बहुत रेयर चांस है कि वो इन पे क्वेश्चन पूछ ले, वो बहुत रेयर चांस है कि वो इन पे क्वेश्चंस पूछ ले, ठीक है। तो यार अब क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ा थोड़ा पोज हो रहा है, तो मैं इस चीज में अब तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, टेक्निकल प्रॉब्लम है मेहुल, टेक्निकल प्रॉब्लम है। जयदीप गुड इवनिंग। चलो तो अब ये आइडेंटिटीज हैं, इनको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, इनको क्या कोशिश करते हैं, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/3 को प्रूव करो π/4 के बराबर होगा, ठीक है। तो क्या बन रहा है भाई, ये tan इनवर्स x और tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली फॉर्म ये बन रही है, ठीक है। क्या x इंटू में y का प्रोडक्ट लेस देन 1 है, x इंटू में y क्या बनेगा तुम्हारा 1/2 इंटू में 1/3 क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, विच इज लेस देन 1। तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। तो tan इनवर्स क्या फॉर्मूला होएगा, x प्लस वाई, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होगा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू में y, ठीक है। उस कंडीशन का ध्यान रखेंगे, उस कंडीशन का ध्यान रखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहां पे क्या आ जाएगा 6, 3 प्लस 2, नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, 6 माइनस 1 अपॉन में 6, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे एलसीएम लेके, ठीक है। 6 से 6 हो गया तुम्हारा कैंसिल, ये बना देगा तुम्हारा क्या, tan इनवर्स 5/5। तो ये क्या आ गया, tan इनवर्स 1 आ गया, tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा π/4, हेंस प्रूव्ड। समझ आया कि नहीं आया बताओ, एकदम आसान सा क्वेश्चन, क्या है बताओ इसमें।
बताओ क्या दिक्कत है इसके अंदर। एकदम आसान सा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, ये देखते हैं, मैं एक दो क्वेश्चन करवाता हूं तो मैं अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। एलएचएस उठा के चलते हैं। क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11। एक्स इंटू में वाई निकालो जरा। 1/2 इंटू में 2/11 क्या आएगा, 1/11 आएगा, विच इज लेस देन 1। कंडीशन सेटिस्फाई उठा रहा है, कर रहा है, तो फॉर्मूला लगा दो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का। क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स, एलसीएम ले लेंगे, 22 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ भी एलसीएम आएगा 22, तो 22 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, 22 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, टेन इनवर्स, सोल्व करोगे तो 15/20, वो 5 से कैंसिल हो जाएगा, टेन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बताओ, एकदम बच्चों वाले सवाल है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कर लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये कर लोगे, छोड़ दूं तुम्हारे लिए, बताओ हो जाएगा ये क्वेश्चन, अब तो कर लोगे। सिंप्लीफाई करना है बस, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगाओगे, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, सेम फॉर्मूला लगाना है और इसको इसके बराबर करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो, इसमें 3 आ गए, इसमें 3 आ गए, ठीक है। तो ये 2013 में, 2012 में, 2008 में आया हुआ है, इसमें 3 आ गए, ठीक है। अब वैसे ना 3 की भी आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, 3 की भी आइडेंटिटी होती है, चाहो तो नोट कर लो, चाहो तो नोट कर लो। अगर तुम्हें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड दे दे, तो तुम डायरेक्ट भी लगा सकते हो तीनों को। क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये तीनों पे भी लगा सकते हो तुम। अगर 3 दे रखे हैं तो डायरेक्ट तुम तीनों पे भी लगा सकते हो, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड में टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आइडेंटिटी भी लगा सकते हो तुम डायरेक्ट। 3 पे लगा सकते हो, 4 पे लगा सकते हो, 5 पे लगा सकते हो, 6 पे भी लगा सकते हो, ठीक है। ऊपर क्या होगा, गलती कर दिया कुछ आइडेंटिटी में, हाँ सॉरी यार, आज मेरे से गलतियां हो रही हैं विकास। यहां पर होगा माइनस का एक्स वाई जेड भी, सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दी, ठीक है। यहां मैंने क्या कर दिया, एक्स वाई जेड और करना था, ठीक है। ये कंडीशन और होगी, ठीक है। अब ना इसकी कंडीशन क्या होगी, देखो इसकी कंडीशन होनी चाहिए कि ना ये वाली जो चीज है जो नेगेटिव में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जो जेड एक्स है, ये भी लेस देन 1 होना चाहिए, ये लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो गई, और x प्लस वाई प्लस जेड तो वो जब सम करेंगे ना तो वो इससे छोटा वो ऑटोमेटिकली तुम्हें मेंशन करके देगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, 1 से छोटा होना चाहिए बस, ठीक है। बाकी इस आइडेंटिटी को मैं इतना ज्यादा प्रीफर नहीं करने देता, इस आइडेंटिटी को मैं इतना ज्यादा प्रीफर नहीं करता। आइडेंटिटी प्रीफर मैं ये करता हूं कि ना पहले तुम किन्हीं 2 को यूज करो, वो ज्यादा सही रहता है। पहले तुम इन 2 को यूज करो, इन 2 पे आइडेंटिटी लगाओ। क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स वाई, सॉरी, और यहां आ जाएगा टेन इनवर्स 1/2
8, इसको ऐसे ही रहने दो। मेरे को ये ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, तुम्हें भी मेरा सजेशन यही रहेगा कि तुम ऐसे कर लो, कैलकुलेशन कम होंगी, जल्दी हो जाएगा, उसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, LHS लेके चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे करोगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, और मिस्टेक होने के चांस भी कम रहेंगे। 10 LCM आ जाएगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 5 + 2 अपॉन में 10, 10 - 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां आ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 1/8। ठीक है, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा tan इनवर्स 7/9, ये हो जाएगा 7/9, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस में tan इनवर्स 1/8। अब यहां पे एक बार फिर आइडेंटिटी लगा दो, इस पे एक बार से फिर से आइडेंटिटी लगा दो, क्या हो जाएगा tan इनवर्स 7/9 प्लस 1/8 अपॉन में 1 - 7/8, 7/9 इंटू 1/8। इसका एलसीएम ले लो। आयुष दिक्कत आ रही है तो बेटा रिपीट क्लास में देख लेना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 8 7 जा 8 56। ठीक है, और ये आ जाएगा +9। ठीक है भाई, यहां पे भी 72 एलसीएम आ जाएगा, यहां आ जाएगा 72 माइनस, सही किया है, 72 - 7। ठीक है भाई, 72 से 72 कैंसिल हो गया, ये बना देगा tan इनवर्स 65 अपॉन 65, ये आ जाएगा 1 विच इज π/4। हैंस प्रूव। ये ज्यादा सिंपल पड़ता है, ये सब ये ज्यादा सिंपल पड़ता है मेरे हिसाब से, ये ज्यादा सिंपल पड़ता है। ठीक है किशोर, ले लूंगा मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लूंगा मैं डाउट सैटरडे को। नेक्स्ट देखो, अब 4 में और ज्यादा दिक्कत आएगी। 4 में अगर तुम वो फॉर्मूला लगाओगे तो और ज्यादा दिक्कत आएगी। तो 4 में तो बेस्ट ऑप्शन यही है, जयदीप इन आइडेंटिटीज को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। बाकी सारी आइडेंटिटीज मैं कोशिश करता हूं मैं करवा दूं, इनको कोई प्रूव नहीं करवाता है, ना करने की जरूरत है। किशोर पिछला स्टेप कौन सा नहीं लिया, पिछली क्लास का कौन सा डाउट नहीं लिया भाई? लिया तो था, सेकंड का, फोर्थ का, थर्ड ही था सबका। इन दोनों पे लगाओ और इन दोनों पे लगाओ। ठीक है, ये एकदम बोर्ड के लिए है। ठीक है, ये बोर्ड में से ये ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, देखो कितनी बार आया हुआ है। अपॉन में 1/3 इंटू 1/5। क्या डाउट है किशोर बता, कौन सा नहीं लिया? tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 अपॉन में 1 - 1/7 इंटू 1/8। इनको सोल्व करके एक बार इनको फिर से लगा देंगे। मेरा सेकंड का लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है, सही से बोल। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5 + 3 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 15, 15 - 1। ऐसा कभी हुआ है मैंने किसी बच्चे को इग्नोर या फिर डाउट ना लिया हो? ये चीज तो यार तुम गलत बोलते हो, ये तो मैं कभी नहीं करता। सबकी चीजें मैं कोशिश करता हूं जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं क्लियर कर लूं। ठीक है, सेकंड का लास्ट अगर डाउट है तो मैं डिस्कस कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर डिस्कस कर लूंगा। 15 से 15 कैंसिल हो गया, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा 8/14 प्लस यहां पे आ जाएगा tan इनवर्स 15/55। एक बार इस पे फिर से लगा देंगे। ठीक है, एक बार फिर से इस पे लगा देंगे। ठीक है, तो tan इनवर्स, इसको थोड़ा सा काट पीट के थोड़ा सा सही कर लो। ये हो जाएगा तुम्हारा 2/7 प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, tan इनवर्स, इसको 5 से कैंसिल कर लो, क्या हो जाएगा 3/11। एक बार फिर से लगा देंगे इस पे एक बार फिर से आइडेंटिटी लगा देंगे। ठीक है, एक बार फिर से आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 2/7 प्लस 3/11 अपॉन 1 - 2/7 इंटू में 3/11। ठीक है, कहां पे 4 होगा, कहां पर 4 होगा उन्नीत? 4/7 आएगा कहां पर? अच्छा सॉरी 4/7। ठीक है, थैंक यू, ये गड़बड़ हो जाती, आज मेरे से मिस्टेक हो रही है यार थोड़ी ज्यादा।
पता नहीं क्या चक्कर है। 4/7, 4/7, ठीक है। हाँ, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। तो tan इनवर्स 77 एलसीएम आ जाएगा। 11 4 जा 44, 7 3 जा 21, यहाँ भी 77 एलसीएम आ जाएगा। 77 माइनस 4 3 जा 12, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 77 से 77 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, tan इनवर्स 65 अपॉन में 65, जो कि क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है गोलू। कर लेंगे, आसान सा है, एकदम एकदम इजी सा है, मेरे हिसाब से कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ये छोड़ दें तुम। अच्छा, अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक आइडेंटिटी और बताता हूँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आइडेंटिटीज पे, आइडेंटिटीज पे अब हम बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन से पहले मैं तुम्हें अब आइडेंटिटीज का एक सेट और दे देता हूँ, ठीक है। एक आइडेंटिटीज का सेट और देता हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ आइडेंटिटीज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ आइडेंटिटीज करेंगे। देखो, अब आती है नेक्स्ट आइडेंटिटीज। नेक्स्ट 3 आइडेंटिटी आती हैं क्या, देखो। एक्स लेस देन वाला सिलेबस नहीं, प्लस बोर्ड में सिलेबस में नहीं बोलता आयुष, उसको बोर्ड के सिलेबस में नहीं बोलता। मैं जब भी कह रहा था मोस्टली वो क्वेश्चन नहीं पूछता वो। यहां पर आइडेंटिटी आती है अगर 2 tan इनवर्स x हो। पहली आइडेंटिटी आती है अगर 2 tan इनवर्स x हो, ठीक है। थैंक यू अनिकेत। अगर 2 tan इनवर्स x हो तो इसको कैसे एक्सपेंड करोगे, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, ठीक है। सेकंड वाला मैंने दोनों बता दिए ना आयुष, दोनों के फॉर्मूले बता दिए। अब आ भी जाए तो दिक्कत क्या है, मेरे को ये बताओ। हाँ, क्वेश्चन के साथ साथ ही बताऊंगा मैं अनुनीत सारी आइडेंटिटीज क्वेश्चन के साथ साथ ही बताएंगे। हम क्या कर सकते हैं, 2 tan इनवर्स x को 2 tan इनवर्स x को साइन की टर्म्स में भी एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। थर्ड वाला, हम 2 tan इनवर्स x को कोस इनवर्स में भी चेंज कर सकते हैं। कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से भी, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटी देख के चलेंगे, ये 3 आइडेंटिटीज हम देख के चलेंगे। अगर 2 tan इनवर्स x है, देखो 2 tan इनवर्स x वाली आइडेंटिटी तो यहीं से ही आ गई। कैसे, कहां गई वो, यहां पे y की जगह x रख दो, यहां पर इस आइडेंटिटी में y की जगह x रख दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बना दो। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, tan इनवर्स x प्लस x अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू में x। ये क्या बन गया तुम्हारा, 2 tan इनवर्स x, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी तो यहीं से ही आ गई, ये आइडेंटिटी तो यहीं से ही बनी है, इसमें कुछ नहीं हुआ। x को मैंने y को भी मैंने क्या रख दिया, x ही रख दिया, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी तो यहीं से ही आ गई, ठीक है। फिर आइडेंटिटी मैंने दूसरी लिखी थी, कौन सी, 2 tan इनवर्स x को मैंने लिखा था साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी मैंने ये लिखी थी। अब ये आइडेंटिटी कैसे आई, देखो इसको भूल जाओ 1 मिनट के लिए, इसको देखो। अगर मैं 1 मिनट के लिए इसमें पुट कर दूं मैं x को क्या, tan थीटा। अगर 1 मिनट के लिए मैं इस आइडेंटिटी में tan थीटा रख दूं x की जगह पर, तो ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी भाई तुम्हारी, ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं x की जगह tan थीटा पुट कर दूं, अगर मैं x की जगह पर tan थीटा पुट कर दूं, मैं आइडेंटिटी प्रूव करवा रहा हूं। तुम बोल रहे थे ना आइडेंटिटी प्रूव नहीं करवाते वेद प्रकाश, तो आइडेंटिटी प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने क्या लिखा था, 2 tan इनवर्स x, ये लिखा था ना मैंने। तो इस चीज को मैं इसके बराबर प्रूव करके दिखा रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं, x की जगह पे tan थीटा रख दो,
एक्स की जगह पे जब टेन थीटा रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो, 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला तुम्हें याद हो तो था साइन 2 थीटा का। तुम्हें याद हो तो ये फॉर्मूला किसका था, साइन 2 थीटा का था। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन इनवर्स के अंदर साइन 2 थीटा लिख सकता हूं। ठीक है भाई, तो यहां क्या बच जाएगा तुम्हारा, साइन से साइन इनवर्स आइडेंटिटी बना के 2 थीटा बच जाएगा। थीटा की जगह में क्या रखूंगा, थीटा की जगह में क्या रखूंगा भाई, टेन इनवर्स एक्स रखूंगा। थीटा की जगह में क्या रखूंगा, टेन इनवर्स एक्स रखूंगा। ठीक है, थीटा की जगह में क्या रखूंगा, टेन इनवर्स एक्स रखूंगा। दोनों जगह एक्स क्यों लिखा है, मतलब तो थीटा की जगह क्या रख दो, टेन इनवर्स एक्स रख दो, तो ये क्या आ गया, 2 tan इनवर्स एक्स आ गया। तो ये आइडेंटिटी ऐसे बनी है, ये आइडेंटिटी ऐसे बनी है। ट्रिक कुछ नहीं है, अपने दिमाग में रखो, 2-4 क्वेश्चन करोगे अपने आप आ जाएगा। तो 2 tan इनवर्स एक्स को मैं क्या भी लिख सकता हूं, साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये दोनों आइडेंटिटीज कर दी। इस पे भी देखो सेम ये आइडेंटिटी है, सेम ये आइडेंटिटी है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लो। ठीक है, इसमें पुट कर दो x को क्या, टेन थीटा। इन आइडेंटिटीज के प्रूफ मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे ही है तो ये हमारे काम आ जाते हैं। ये क्वेश्चन जैसे ही है ये प्रूफ, ठीक है, तो काम आ जाते हैं। तो x को क्या पुट कर दो, टेन थीटा पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, कोस इनवर्स के अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी तुमने ये देखी होगी, कोस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी देखी होगी तुमने। ठीक है, तो इसका मतलब ये अंदर वाली चीज क्या बन गई भाई, कोस 2 थीटा बन गई। तो कोस इनवर्स कोस क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। तो कोस से कोस इनवर्स आइडेंटिटी बन गई, यहां क्या आ गया, 2 थीटा आ गया। थीटा की जगह वापिस से क्या रख देंगे, थीटा की जगह वापिस से रख देंगे क्या, टेन इनवर्स एक्स। तो यहां पे थीटा की जगह वापिस से टेन इनवर्स एक्स रखोगे तो क्या बन जाएगा, 2 tan इनवर्स एक्स। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, प्रूव हो गई। ठीक है भाई, तो ये 3 आइडेंटिटीज तुम्हें याद रखनी है। अब ये तुम्हें अपने हिसाब से देखना है कि भाई 2 tan इनवर्स एक्स की जरूरत अगर मेरे को tan इनवर्स में है, 2 tan इनवर्स एक्स की जरूरत अगर मेरे को tan इनवर्स में है तो मैं ये आइडेंटिटी लगाऊंगा। मेरे को 2 tan इनवर्स एक्स की जरूरत अगर साइन इनवर्स में है तो फिर मैं ये आइडेंटिटी लगाऊंगा। और अगर 2 tan इनवर्स एक्स की जरूरत मेरे को कोस इनवर्स में है तो फिर मैं ये आइडेंटिटी लगाऊंगा। बोलो क्लियर हो गई तीनों आइडेंटिटीज? शांति से नोट कर लो, नोट होने के बाद डन लिख दो और फिर आगे चलते हैं। प्रूफ जरूरी नहीं है, बार बार कह रहा हूं, प्रूफ के पीछे मत पढ़ो, प्रूफ के पीछे मत पढ़ो। यहां से 3 क्वेश्चन आएंगे बस, कुल मिला के 7-8 नंबर का काम आएगा। उसके पीछे अपना दिमाग खराब मत करो, क्वेश्चन करके आने हैं बस बोर्ड में। ठीक है, नहीं आयुष मेरी तरफ से कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है बेटा, सब ठीक है मेरी तरफ से। तो ये आइडेंटिटीज हो गई। अब देखो, अब जो क्वेश्चन था उस पे चलते हैं, अब जो क्वेश्चन था उस पे चलते हैं। देखो एलएचएस की बात करें तो यहां पर क्या दिख रहा है भाई तुम्हें, यहां पर दिख रहा है 4 tan इनवर्स 1/5, 4 इंटू में tan इनवर्स 1/5। ठीक है, 4 इंटू में tan इनवर्स 1/5। तो 4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू में 2 tan इनवर्स 1/5, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसको साथ साथ चला लो, या पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो, बस इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो फिर उसका करेंगे। ठीक है, थैंक यू निशी, थैंक यू। तो पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ये क्या बनेगा, इस 4 को एडजस्ट कर लेते हैं पहले। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू में 2 tan इनवर्स 1/5। अब ये 2 tan इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम। तो ये क्या बन जाएगा भाई तुम्हारा, 2 इंटू में tan इनवर्स 2x
अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 2 प्लस 2 करके सोल्व कैसे करेगा यार, यहां पे 4 हैं, 4 तो यहां पे है विकास और 2 यहां पे है, 6 है ये 4 लिखा हुआ है, तो 4 बार tan इनवर्स 1/5 लिखा हुआ है, समझ रहा है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 tan इनवर्स 2/5 अपॉन में इसका एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 24 अपॉन में 25। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक तरफ अगर कंफ्यूजन होती है तो 2/5 को क्या, ये हो जाएगा 25 अपॉन में 24, तो यहां आ जाएगा तुम्हारा 12 और यहां आ जाएगा तुम्हारा 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 tan इनवर्स 5/12, 2 tan इनवर्स 5/12। अब एक बार फिर लग जाएगी इस पे आइडेंटिटी, इस पे आइडेंटिटी एक बार फिर से लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 2x, तो 2 इंटू में 5/12 हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 5/12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स, ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 10/12, मैं काट नहीं रहा हूं क्योंकि इस नीचे 144 बनेगा, तो 144 माइनस 25 अपॉन में क्या आ जाएगा तुम्हारा 144। इसको भी अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 10/12 मल्टीप्लाई बाई 144 अपॉन में ये हो जाएगा तुम्हारा 119, 119 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां आ जाएगा तुम्हारा 12, यहां आ जाएगा तुम्हारा 12, तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा tan इनवर्स 120/119, 120/119। ठीक है, सही निकाला है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैंने ये सही किया है तो जल्दी से बता दो, फिर हम इसका यूज करके आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, tan इनवर्स 120/119 ही आ रहा है, किस वेरीफाई कर दो जल्दी से। सही है, प्रिंस बोल रहा है, ठीक है, तो वेरीफाई हो रहा है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं फिर, tan इनवर्स 120/119 माइनस में क्या है tan इनवर्स 1/70 प्लस tan इनवर्स 1/99। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले तो लगाएंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, पहले तो लगाएंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, करवाता हूं एनसीईआरटी करवाता हूं बेटा, दोनों बुक्स करवाता हूं मैं। 120 अपॉन लेक्चर्स में जाके देखो, तुम्हें सारी एनसीईआरटी सोल्ड मिलेगी वहां पर। tan इनवर्स x माइनस y, तो 1/70 हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होएगा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। 10 कैसे ऊपर, 10 कैसे आया ऊपर, 5 आना था भाई, देख ले, मैंने तो कर दिया मेहुल, एक बार ठीक से देख ले। ये क्या हुआ, 10/12 हुआ मल्टीप्लाई बाई 144/119 हुआ, इसको 12 से काट दिया मैंने, तो 120 आ रहा है मेरा, तो तेरा भी यही आना चाहिए। तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा भाई तुम्हारा tan इनवर्स 1/99। थोड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, यहां पे करो tan इनवर्स, कैलकुलेटिव हो गया ये क्वेश्चन, 119 इंटू में 70, ये तो एलसीएम आएगा, तो 120 की 70 से मल्टीप्लाई करवाओ तो 8400 हो जाएगा भाई, ये एलसीएम आएगा। 119 से 119 कैंसिल हो गया, और 70 की मल्टीप्लाई 120 से करवा दो। ठीक है तो भाई ये आ गया तुम्हारा इतना, माइनस में 119 आ गया, अपॉन में यही एलसीएम आएगा यहाँ पर 119 मल्टीप्लाई बाई 70, तो 119 मल्टीप्लाई बाई 70 में 120 जोड़ दोगे, प्लस में क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/99। ठीक है,
अब क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाना है। कर लोगे तो कमेंट करके बताओ, मेरा काफी समय बच जाएगा। करना आगे वही काम है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर tan इनवर्स x और tan इनवर्स y वाली आइडेंटिटी लगानी है एक बार और अंदर कट पिट के सारा tan इनवर्स 1 बनना है। कर लेंगे, कर लोगे तो बताओ, टाइम बच जाएगा हमारा, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं होएगा। ये कैलकुलेटिव हो रहा है, बस कैलकुलेटिव हो रहा है। एक स्टेप और होगा और उसमें सब कैंसिल होके आ जाएगा 1। निशी कैलकुलेटर कैलकुलेट करके बता रहा है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, ये प्रूव करने की बजाय इसको मैं tan में कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, tan में कन्वर्ट करूंगा सारों को। ये क्या बन जाएगा भाई, तुम्हारा tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 1/8। ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 1/18 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/3। तो सबके रेसिप्रोकल ले लिए, सबके रेसिप्रोकल ले लिए। अब कर दो इसको, LHS लो, इन दोनों पे लगाओ, इनसे जो आए उसका इसके साथ लगा दो। कर लोगे, बताओ। आसान है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे। बोलो भाई, हो जाएगा। इसकी जगह हम ये प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने ये लिख लिया, अब इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। पहले tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाओगे, उससे एक tan इनवर्स बनेगा, उसको इसके साथ लगा देना, बस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, अब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ये थे बेसिक, ठीक है। इसको करते हैं, चलो। क्या कह रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको इसके बराबर प्रूव करना है, इसको इसके बराबर प्रूव करना है। ये करते हैं, चलो। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं तो पहले LHS को सिंप्लीफाई करते हैं, फिर RHS को सिंप्लीफाई करेंगे। LHS क्या कह रही है भाई, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9। इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा, tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 अपॉन 1 माइनस 1/4 इंटू 2/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स, एलसीएम लो जरा, यहां जाएगा 36, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं थोड़ा सा, 9 प्लस 8 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 36 माइनस 2, नीचे हो जाएगा तुम्हारा 34। ये आ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 17/34। LHS बनी tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2, ये बनी LHS। ये हमने कराया अभी तक। अब RHS में वो क्या कह रहा है भाई, RHS में वो कह रहा है क्या, 1/2 कोस इनवर्स 3/5। इसको हमें tan थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको हमें tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हमने tan में कन्वर्ट किया है, हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में ही कर लिए थे ऐसे क्वेश्चन। तो इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो कैसे। हम 1/2 RHS के अंदर क्या है, 1/2 कोस इनवर्स 3/5, ये है RHS के अंदर क्या है, 1/2 कोस इनवर्स 3/5, ठीक है भाई। इसको मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, tan में कन्वर्ट करना है। हमने ये फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, इसको मैं क्या मान लूंगा, थीटा मान लूंगा पूरे को। तो यहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा, कोस इनवर्स 3/5 आ जाएगा तुम्हारा क्या, 2 थीटा। कोस 2 थीटा क्या बन जाएगा तुम्हारा, कोस 2 थीटा बन जाएगा 3/5। अब कोस 2 थीटा का फॉर्मूला tan थीटा में क्या होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला tan थीटा में क्या होगा, बताओ। हमें पता है कोस 2 थीटा को, बताओ। कोस 2 थीटा का tan थीटा में कन्वर्ट कैसे करूं मैं। एक तरीका तो ये, यहां से कोस थीटा निकाल लो, फिर साइन थीटा निकाल लो और उन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है।
एक तरीका तो ये है, एक तरीका है कि यहां पर आइडेंटिटी लगा दो cos 2 की tan में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी अभी बताई थी ना तुम्हें ये आइडेंटिटी, मैंने अभी अभी ये आइडेंटिटी बताई थी। तो ये हाफ एंगल में रिड्यूस हो जाएगा 3/5। यहां से tan स्क्वायर थीटा की, यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, तो 5 माइनस 5 tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 3 प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये उधर जाके क्या बना देगा, 8 tan स्क्वायर थीटा, 8 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा तुम्हारा 1/4, tan स्क्वायर थीटा आ गया 1/4 और tan थीटा आ जाएगा तुम्हारा क्या, tan थीटा आ जाएगा तुम्हारा 1/2। tan थीटा क्या आ जाएगा 1/2 रोट लेने पे, और थीटा क्या बन जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। और थीटा क्या मानना था, ये पूरा ही थीटा मानना था, इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स 1/2 के। इसका मतलब LHS भी tan इनवर्स 1/2 थे और RHS भी क्या आ गई, tan इनवर्स 1/2 आ गई। बताओ समझ आया, क्लियर है? तो बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई। निकेत ये मेरे को नहीं पता है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा यहां तक। ठीक है, अब मैं तुम्हें दो आइडेंटिटीज और इंट्रोड्यूस करता हूं, दो आइडेंटिटीज और इंट्रोड्यूस करता हूं मैं तुम्हारे को। देखो क्या, कौन सा नहीं समझ आया निशी, बोल स्टेप नंबर बोलो भाई, स्टेप नंबर बताओ कौन सा नहीं समझ में आया। 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा नहीं समझ आया बताओ, कौन सा स्टेप नहीं समझ आया, जल्दी बोलो। फोर्थ स्टेप, यार ये तो फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी अभी तो बता रहा था, अभी अभी तो बता रहा था, वो फॉर्मूला यूज कर लिया, फिर उसके बाद क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5 की मल्टीप्लाई यहां करवा दी और 3 की मल्टीप्लाई यहां करवा दी। ठीक है, कोस इनवर्स के अंदर माइनस होगा तो कहां पर, कौन से कोस इनवर्स के अंदर, तो फिर वो पाई -1 के बाहर निकलेगा आयुष, फिर वो पाई -1 के बाहर निकलेगा। मेरे खुद आइडेंटिटीज कम याद रहती हैं यार निवेदिता, मैं कहाँ आइडेंटिटी याद रखता हूँ। चलो नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। ठीक है, मेरे भी कम याद रहती है, अब मैं इतने क्वेश्चन करता हूं तो मेरे याद हो जाती है, बस ये है। अब करते हैं हम साइन की आइडेंटिटीज। अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हो, ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हो, तो ये कैसे एक्सपेंड होगा भाई, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहां प्लस है तो यहां भी प्लस, प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y हो तो वो क्या होगा, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गई साइन इनवर्स x की साइन इनवर्स y के साथ। क्या कहना चाह रहा है आयुष, मेरे को नहीं समझ आ रहा यार। ठीक है, नहीं समझ आ रहा आयुष मेरे को, एक लाइन में लिखिया तो सारी बात। ठीक है भाई,
यार ये पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है, इसका मैं कुछ करवाता हूं। चलो, यहां पर इन दोनों में एक कंडीशन होती है, जिस कंडीशन को तुम इग्नोर करके चलोगे, इस पे लोड नहीं लोगे, मैं तुम्हें बता देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, और एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सॉरी लेस देन 0 होना चाहिए। ये कंडीशंस का कोई रोल नहीं है, इस पे इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। ये कंडीशंस हमेशा सेटिस्फाइड होंगी, ठीक है, ये हमेशा सेटिस्फाइड मिलेगी, इनको रटने की जरूरत नहीं है, ना इनसे दिमाग खराब करने की जरूरत है। ये कंडीशन यहां पर ऑलरेडी तुम्हारे को सेटिस्फाइड मिलेंगे तुम्हारे पेपर्स में, ठीक है ना। उस पे दिमाग खराब मत करना अपना, ठीक है। तो ये तो हो गई कंडीशन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाली। कोस इनवर्स वाली और कर लो। दूसरी, अगर कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई हो तो क्या करेंगे, वो हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स इंटू में वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर कोस इनवर्स, देखो कोस में प्लस है तो यहां माइनस आएगा, और अगर माइनस है तो प्लस आएगा। एक्स वाई प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। कोस इनवर्स की ये दोनों आइडेंटिटीज होंगी, ठीक है। कोस इनवर्स की कौन सी आइडेंटिटीज होंगी, ये दोनों होंगी। अब इनकी भी एक कंडीशन है, इस पे ज्यादा दिमाग खराब मत करना। एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और इसमें एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई होना चाहिए, ठीक है। इनसे अपने दिमाग को खराब नहीं करना है हमें, बस हमें ये आइडेंटिटी यहां तक पता होनी चाहिए दोनों, तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। नोट करके डन लिखो, फिर क्वेश्चन करते हैं इन पे बेस्ड। ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, एक्चुअली में ट्रिक नहीं है, एक्चुअली में ट्रिक नहीं है, वो तरीका ही है, वो प्रूफ का ही तरीका है। देखो क्या है, यहां पर साइन थीटा, एक्स को मान लो साइन थीटा और वाई को मान लो कोस थीटा। साइन को मान लो, एक्स को मान लो साइन थीटा और वाई को भी मान लो साइन अल्फा, ठीक है। कुछ दूसरा मान लो, एक्स को मान लो साइन थीटा और वाई को मान लो साइन कुछ और, अल्फा बीटा मान लेते। चलो एक्स को मान लिया साइन अल्फा, वाई को मान लिया साइन बीटा। एक्स को मान लिया साइन अल्फा, वाई को मान लिया साइन बीटा, ठीक है। हाँ आइडेंटिटी है निकिता पीडीएफ में। तो साइन अल्फा कोस बीटा बन जाएगा, ये साइन अल्फा कोस बीटा बन जाएगा, प्लस में कोस अल्फा साइन बीटा बन जाएगा। तो ये साइन ऑफ ए प्लस बी बनेगा, अंदर अंदर क्या बनेगा, साइन ऑफ ए प्लस बी बनेगा। लाओ मैं एक आइडेंटिटी को प्रूव कर देता हूं ताकि तुम्हारे को थोड़े से रिलैक्सेशन मिल जाए। देखो फर्स्ट आइडेंटिटी को मैं प्रूव कर देता हूं, इसको प्रूव कर रहा हूं मैं, इस वाले को, बस इससे ही तुम्हें सारे आइडिया लग जाएंगे। मैं कह रहा हूं एक्स को मान लो साइन अल्फा, वाई को मान लो साइन बीटा, ये मान लिया। देखो तो साइन इनवर्स के अंदर क्या आएगा, एक्स की जगह रख दिया साइन अल्फा, वाई की जगह जब साइन बीटा रखोगे, वाई की जगह जब साइन बीटा रखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बनेगा, जो कि हो जाएगा कोस स्क्वायर बीटा, और उसका रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, कोस बीटा आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में क्या आ जाएगा, वाई की जगह तो रखा कोस बीटा, एक्स की जगह जब साइन अल्फा रखोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा कोस, नहीं क्या कर दिया, नहीं साइन रखा है ना, सॉरी साइन बीटा रखा, वाई की जगह साइन बीटा रखा, और ये बन जाएगा तुम्हारा कोस अल्फा, ठीक है। मैंने क्या किया, एक्स की जगह साइन अल्फा पुट कर दिया और वाई की जगह साइन बीटा पुट कर दिया, तो क्या हुआ, साइन अल्फा कोस बीटा, साइन बीटा कोस अल्फा। अब ये अंदर ना आइडेंटिटी बन गई, देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी की, तो ये हो जाएगी तुम्हारी क्या, साइन इनवर्स, साइन के अंदर आ गया तुम्हारा क्या, अल्फा प्लस बीटा, ये आ गया, ठीक है। तो साइन से साइन इनवर्स आइडेंटिटी बन गई, ये बन गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू रखो वापिस से क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स, बीटा की वैल्यू रखो क्या आएगी, साइन इनवर्स वाई, ठीक है। तो याद रखने का तरीका क्या है, तुम्हें याद ये रखना है कि साइन के अंदर तो बनाना है साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी,
ठीक है, साइन के अंदर क्या बनाना है, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। साइन में अगर प्लस होता है तो प्लस आता है, माइनस होता है तो माइनस आता है, ये तो पता ही है। साइन ऑफ ए प्लस बी में, साइन ऑफ ए प्लस बी में अगर यहां प्लस है तो फॉर्मूला में भी प्लस आएगा, और साइन ऑफ ए माइनस बी में अगर माइनस है तो फॉर्मूले में माइनस आता है। सिमिलरली कोस ए प्लस बी में माइनस आता है, और कोस ऑफ ए माइनस बी में क्या आता है, प्लस आता है। तो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं एक्चुअली में ये आइडेंटिटीज में क्या कर रहा हूं, मैं एक्चुअली में ये आइडेंटिटीज में क्या कर रहा हूं, साइन इनवर्स के अंदर बना रहा हूं साइन ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। यहां बना रहा हूं साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, अपने आप याद हो जाएगी। यहां पे मैं क्या बना रहा हूं, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तभी तो कोस ऑफ ए प्लस बी बनेगा, तभी तो कोस ए प्लस बी बनेगा, और कोस से कोस इनवर्स खत्म हो गया, यहां प्लस आएगा। यहां मैं बनाना चाह रहा हूं कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तभी तो कोस ऑफ ए माइनस बी बनेगा, और फिर ये माइनस आएगा। समझ आ रही है मेरी बात को, समझ आ रही है मेरी बात को। बाकी तुम 2 क्वेश्चन में यूज करोगे, अपने आप याद हो जाएगी, चिंता मत करो। ठीक है, अपने आप याद हो जाएगी। चलें क्वेश्चन करें। क्वेश्चन देखते हैं, देखो अपने आप याद होगी। ये देखो क्या कह रहा है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बन रहा है। आइडेंटिटी लगा दो, आइडेंटिटी लगा दो, तो क्या लग जाएगी, साइन इनवर्स एक्स, एक्स क्या है तुम्हारा 3/5, रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 8/17 का स्क्वायर, प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चंस है तुम्हें आइडेंटिटी याद करवाने के लिए ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स 3/5। यहां जब मैं रूट लूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, 289 माइनस 64 अपॉन में 17, प्लस में 8/17, रूट में क्या आ जाएगा 25 माइनस 9/25 आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो साइन इनवर्स के अंदर क्या आ जाएगा 3/5, ये बनेगा 225, 225 का रूट हो जाएगा 15, और 17 नहीं आएगा, यहां पर 289 आएगा, सॉरी यहां पर 289 आएगा, और 289 का रूट हो जाएगा कितना 17, प्लस में क्या आ जाएगा 8/17, 25 माइनस 9 हो जाएगा 16, ये बन जाएगा 4/5। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स, एलसीएम आ गया तुम्हारा 85। काट मैं इसलिए नहीं रहा हूं, कट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि एलसीएम सेम आ रहा है, तो फिर क्यों अपनी दिक्कत करी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे फालतू में, क्यों अपना एलसीएम डिस्टर्ब करे, कोई नहीं अवनीत। तो यहां हो जाएगा 45 और यहां हो जाएगा तुम्हारा 30। ठीक है, तो ये आ गया साइन इनवर्स, ये हो गया तुम्हारा 77/85 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा भाई, बताओ समझ गए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो रिलेशन फंक्शन से भी ज्यादा समय ले रही है, मैंने इतना नहीं सोचा था। हो जाएगा, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई वाली आइडेंटिटी लगानी है, लगा दोगे, लगा दोगे क्या बताओ, क्या लगेगी कोस इनवर्स एक्स प्लस वाई की, कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई, प्लस है ना तो माइनस आएगा, प्लस है ना तो माइनस आएगा, रूट में 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, और रूट में 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। इसको सोल्व करना है, बस इसको सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना है। इससे आगे कर लोगे इसको सोल्व, बताओ, इसको सोल्व कर लेंगे, इसके बराबर आ जाएगा ये। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें,
नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन करते हैं भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो क्या कह रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कल नहीं करवाना पड़ेगा, देख लो ध्यान से, ठीक है। क्या कह रहा है, साइन इनवर्स में दिया हुआ है, कोस इनवर्स में दिया हुआ है और टेन इनवर्स में दिया हुआ है। साइन इनवर्स में दिया हुआ है, कोस इनवर्स में दिया हुआ है और टेन इनवर्स में दिया हुआ है। तो यहां तो कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा। तो मैं एक काम करता हूं, साइन इनवर्स से टेन इनवर्स बना लेता हूं, कोस इनवर्स से भी टेन इनवर्स बना लेता हूं। फिर टेन इनवर्स वाले फॉर्मूले छोटे होते हैं, वो यूज करने शुरू करते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूले छोटे पड़ते हैं, हम उस फॉर्मूले से करेंगे। चलो, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, साइन इनवर्स को कन्वर्ट करता हूं। तो साइन इनवर्स 12/13 को मान लो क्या, थीटा। मैं कोशिश कर रहा हूं तीनों को टेन इनवर्स में कर दूं, कन्वर्ट करके फिर टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन थीटा क्या बन जाएगा भाई तुम्हारे पास, 12/13। तो यहां परपेंडिकुलर आ गया 12, हाइपोटेन्यूस आ गया 13 और बेस तुम्हारा आ जाएगा रूट में 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो फिर टेन थीटा क्या बन जाएगा तुम्हारा, टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 12 और बेस क्या है 5, तो थीटा आ जाएगा तुम्हारा क्या, टेन इनवर्स 12/5, टेन इनवर्स 12/5। तो इसका मतलब ये तो कन्वर्ट हो गया टेन में क्या, टेन इनवर्स 12/5। ये सिर्फ एक वो क्वेश्चन है जिसमें टेन की आइडेंटिटी फेल होगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें टेन इनवर्स की आइडेंटिटी फेल होगी हमारी एलिमेंट्स की बुक का। देखो कर लेंगे, बाकी उसको हमने देख लिया है। कोस इनवर्स 4/5 को मान लो थीटा की जगह और कुछ मान लो, अल्फा मान लो, थीटा मान चुके हो। तो कोस अल्फा क्या आ जाएगा तुम्हारा 4/5, ये हो जाएगा, बेस आ जाएगा 4, हाइपोटेन्यूस आ जाएगा 5 और परपेंडिकुलर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16, 9 आएगा, 9 का रूट आ जाएगा 3। तो यहां से टेन अल्फा क्या आ जाएगा भाई तुम्हारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, तो अल्फा आ जाएगा तुम्हारा क्या, टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। तो ये भी कन्वर्ट हो गया किसमें, टेन इनवर्स 3/4 में। तो कर लिया मैंने सबको टेन इनवर्स में। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलो। अरे अरे अरे, टेन इनवर्स 12/13, ये थीटा ये किसके बराबर आया था, टेन इनवर्स 12/5 के आया था, ठीक है। चलो कन्वर्जन हो गया, अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। देखो साइन इनवर्स की जगह क्या रख दूंगा मैं, टेन इनवर्स 12/5, कोस इनवर्स 4/5 की जगह मैं क्या रख दूंगा, टेन इनवर्स 3/4 और प्लस में क्या रख दूंगा, टेन इनवर्स 63/15, टेन इनवर्स 63/15। अब अपने टेन के दो फॉर्मूले लगाते हैं, अब अपने टेन के दो बारी फॉर्मूले लगाते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब देखो यहां पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगाते हैं, यहां पर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगाते हैं। जरा एक्स वाई का प्रोडक्ट देखो, एक्स वाई का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 12/5 मल्टीप्लाई में 3/4, ठीक है। ये आ रहा है 9/5। क्या एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा आ रहा है, क्या एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा आ रहा है, 16 कर दिया। क्या एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से छोटा आ रहा है, आया ना। एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा आ रहा है, एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब भाई मेरे हिसाब से, इसका मतलब यहां पर मेरे को जो दूसरा फॉर्मूला था वो यूज करना पड़ेगा, जब x और y दोनों 1 से बड़े थे। पर देखो यहां पर x भी ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है, मेरा x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, y प्लस करना पड़ेगा। मैं फॉर्मूला दिखा देता हूं जो जहां मैंने लिखा था, अगर तुम्हारे को याद हो तो ये देखो, ये रहा फॉर्मूला। जहां पर x भी ग्रेटर देन 0 था, y भी ग्रेटर देन 0 था, वहां मैंने क्या किया था, पाई प्लस
पाई प्लस, तो यहां पे हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहां पर हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पाई प्लस। ठीक है, अब सिलेबस में मान लो या ना मानो, अब हमने कर लिया तो फिर है या नहीं उससे कोई खास फर्क पड़ता है नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पाई प्लस लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां फॉर्मूला क्या लगेगा मेरा, पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस 12/5, 12/5 इंटू 3/4 प्लस में tan इनवर्स 63/16। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा पाई प्लस, यहां एलसीएम लेंगे, यहां एलसीएम आएगा 20 एलसीएम आएगा, तो 4 की मल्टीप्लाई 12 से हो जाएगी 48, और 5 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, कितना हो जाएगा 15। एलसीएम तो मेरे को उम्मीद है सब ले लेंगे, मेरे को उम्मीद है यहाँ पे एलसीएम तो सबको लेना आता होगा। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा 20 माइनस 36 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा tan इनवर्स 63/16 हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स सोल्व इट फर्दर, इसको सोल्व करते हैं। प्लस में tan इनवर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा 48 प्लस 15 will give you 63, and when we will subtract 36 from 20 we will get minus 16. okay, प्लस tan इनवर्स 63/16। अब ये कौन सी फॉर्म बन रही है, tan इनवर्स माइनस थीटा, tan इनवर्स माइनस थीटा, tan इनवर्स में से तो थीटा आराम से बाहर आ जाता है, tan इनवर्स में से तो थीटा आराम से बाहर आ जाता है ना, तो यहाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16। ये कैंसिल आउट कर गए, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बोलो भाई, समझ आ गया अच्छे से, समझ आ गया अच्छे से, बोलो। नहीं नहीं, कल की क्लास क्यों है सिद्धांत, कल की कल होगी, अभी की क्लास है। चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, ये देखते हैं क्या कह रहा है, tan इनवर्स 63। ये क्वेश्चन तो मेरे को सेम ही लग रहा है, ये क्वेश्चन तो मेरे को सेम लग रहा है भाई। देखो tan इनवर्स 63/16 को साइन इनवर्स 5/30, देखो किया तो है हमने, ये वाली चीज की वैल्यू निकाली तो है, ये वाली चीज की वैल्यू निकाली तो है, ये वाली चीज की वैल्यू ये निकाली तो है, इन दोनों को जो ऐड किया है मैंने, इन दोनों चीजों की वैल्यू निकाली तो है मैंने। कर लोगे, कर लेंगे, इसको साइन को कन्वर्ट करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे tan में, और फिर इसको इस पे फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है विकास, मेरे को पता है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो कर लेना, क्या दिक्कत है, कर लोगे। नहीं समझ पा रहा हूं सिद्धांत, अब मेरे को ऐप नहीं है यार मेरे पास, मैं ऐप होती तो मैं तेरे को बताता, अब मेरे पास ऐप ही नहीं है। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, पाई प्लस tan इनवर्स माइनस का 63/16, यही आएगा कि नहीं आएगा, यही आएगा। जब इसको सोल्व करेंगे, पहली दोनों टर्म्स को जब मैं सोल्व करूंगा, पहली दोनों टर्म्स को जब मैं सोल्व करूंगा कन्वर्ट करके, तो पाई प्लस यही आएगा, पाई प्लस यही आएगा, ये चीज आएगी पाई प्लस, है ना, यही चीज आनी चाहिए बस। ठीक है,
तो अब इसको इसके बराबर कैसे दिखाऊं, कोई बता सकता है? इसको इस चीज के बराबर मैं कैसे दिखाऊं, कोई बता सकता है? ठीक है, चलो मैं बता देता हूं। तो टेन इनवर्स 63/16 किसके बराबर लिख लिया तुमने? पाई, इसमें से -12 जाएगा, टेन इनवर्स 63/16 के बराबर आ गया। ठीक है, ये इसके बराबर आ गया। यार क्वेश्चन अलग है, सेम कैसे है? ये चीज नहीं बनेगी, ये चीज नहीं बनेगी, सॉरी, इसको ये चीज नहीं ले सकते। यहां तो 5/13 है, 5/13 है। इस वाले में तो मेरे पास क्या था? इस वाले में तो मेरे पास 12/13 था, ये तो ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, ये 12/13 है, सेम कहाँ है? सेम नहीं है, जब भी मेरे को भी कंफ्यूज कर दिया। यहाँ तो 5/13 है, सिंपल है, 5/13 है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। साइन इनवर्स 5/13 को क्या मानोगे? थीटा मानोगे, ये आसान सा एकदम। साइन थीटा आएगा तुम्हारा 5/13, यहां से टेन थीटा निकल के आएगा तुम्हारा क्या? 12/13। टेन थीटा निकल के आएगा तुम्हारा क्या? 12/13। ठीक है, यहां से साइन थीटा क्या, टेन थीटा क्या निकल के आएगा? 12/13। कोस इनवर्स 3/5 को मानोगे अल्फा, कोस अल्फा आएगा तुम्हारा क्या? 3/5। टेन अल्फा आएगा तुम्हारा क्या? 4/5। ठीक है, 4/5। ठीक है, तो क्या हो गया तुम्हारा? RHS में कर रहा हूं, RHS में, RHS तुम्हारी बन जाएगी, कर लेना, मैं शॉर्ट में कर रहा हूं। RHS आ जाएगी टेन इनवर्स 12/13 प्लस टेन इनवर्स 4/5। अब इसके अंदर दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा, इसके अंदर 12/13 इंटू 4/5 का जो प्रोडक्ट आएगा वो ऑलरेडी लेस देन 5 आएगा। वो ऑलरेडी क्या आएगा? लेस देन 5 आएगा। 4/5 क्यों नहीं आएगा अवनीत? तो क्या आएगा? इसको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मानूंगा, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा 4 ही निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3 निकलेगा, 4/3 निकलेगा, है ना? 4/3 निकलेगा, 4/3 आएगा, सॉरी 4/3 आएगा। ठीक है, 4/3 आएगा। अब देखो यहां पे इसको 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा फिर तो 12/13 भी गलत है, 12/13 भी गलत है। अरे यार जल्दबाजी, जितनी जल्दबाजी करते हैं ना उतनी गड़बड़ होती है, जितनी जल्दबाजी करते हैं उतनी गड़बड़ होती है। 5/13 को क्या मान लेता हूं? थीटा मान लेता हूं, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा तुम्हारा? 5/13। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहां से बेस निकलेगा तुम्हारा क्या? 169 - 25, क्या आ जाएगा तुम्हारा? रूट में 144, ये बन जाएगा 12। कोई दिक्कत नहीं है, मैं शांति से कर लेता हूं। ठीक है, तो टेन थीटा क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भाई तुम्हारा? 5 और बेस हो जाएगा तुम्हारा 12। अब सही है, 5/12। ठीक है, 5/12, 5/12। ठीक है, अब सही है, अब तो सही है दोनों। तो देखो अब क्या हो गया? 5/12 इंटू में 4/3 अगर मैं करता हूं, 5/12 इंटू में 4/3 अगर मैं करता हूं तो 20/36 आता है, विच इज ऑलरेडी लेस देन 1, विच इज ऑलरेडी लेस देन 1, है ना? विच इज ऑलरेडी लेस देन 1। तो यहां पे फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर मैं आराम से फॉर्मूला लगा सकता हूं, सीधा फॉर्मूला लगा सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर हम इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं बिना पाई वाई लगाए। टेन इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 अपॉन में 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, वही आ जाएगा। टेन इनवर्स एलसीएम लेंगे
तो 15 प्लस 48 अपॉन में 36 माइनस 20, ये बनेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू LHS। इसमें कोई झंझट ही नहीं है, हमने फालतू में गलती कर करके मैंने गलती कर करके तुम्हें और कंफ्यूज कर दिया होगा, पर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। समझ आ गया भाई? क्लियर है? कर लेंगे? जल्दी बताओ, शाबाश, जल्दी बोलो। ठीक है भाई, वेरी गुड, हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका जो लास्ट पार्ट है, इसका जो लास्ट पार्ट है वो बहुत आसान है। क्या? पहले तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे जो कि बन जाएगा tan इनवर्स के अंदर चला जाएगा, और फिर यहां आ जाएगा tan इनवर्स, फिर LHS में tan इनवर्स को tan इनवर्स के साथ सोल्व कर दोगे और इसको भी tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दोगे RHS को, ये हो जाएगा। ये तुम ट्राई कर लेना। हाँ किशोर, ठीक है। याद क्यों करना है, इसको ट्राई कर लेना। ठीक है, इसको ट्राई कर लेना, ये आराम से हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, और फिर हम कल करेंगे आगे, कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। तो तुम 6 तक क्वेश्चन कर लाना, तुम 6 तक क्वेश्चन कर लाना, कल ये एक्सरसाइज हर हाल में कंप्लीट हो जाएगी। परसों हम एनसीईआरटी करेंगे। ठीक है, परसों हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे और उससे अगले दिन हम करेंगे मिसलेनियस, उसके बाद करेंगे हम मिसलेनियस। तो कल हो गया तुम्हारा आज क्या है? आज मंडे है क्या? क्या है आज, कौन सा डे है? आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे है। तो कल हो गया वेंसडे, थर्सडे, ये मान के चलो थर्सडे या फ्राइडे को ये चैप्टर तुम्हारा पूरा हो जाएगा। हाँ, बहुत जल्दी टाइम ओवर हो गया, पता ही नहीं लगा। हाँ यार, बहुत कम पढ़ती है, हमारा हो ही नहीं पाता 1.5 घंटे की क्लास में। तो थर्सडे या फ्राइडे को हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम कोशिश करेंगे कि इसी वीक में हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो तुम एक काम करो, ये 6 क्वेश्चन कर लो, थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है एकदम, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा होमवर्क है। ठीक है, तो इस चीज को कंप्लीट कर लो। हर्ष मुझे नहीं पता बेटा, मैं खुद देखूंगा। चलो तो अब जाओ, इसको कर लेना, रेस्ट फरमाओ थोड़ी देर और फिर मिलते हैं। ठीक है, चलो बाय।